आमिर खान ने कर ली तीसरी शादी। जी हाँ, आपने सही सुना। रीना दत्ता, फिर किरण राव और अब गौरी स्प्रैट, मिस्टर परफेक्शनिस्ट की जिंदगी में आ गई है तीसरी मिसेस खान। लेकिन ये शादी जितनी सिंपल दिखती है उतनी है नहीं, क्योंकि इसके पीछे छुपे हैं कई ऐसे सवाल जो पूरा बॉलीवुड और सोशल मीडिया हिला रहे हैं। सबसे पहला सवाल, 61 साल की उम्र में तीसरी शादी क्यों? दूसरा सवाल जो सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहा है, क्या गौरी स्प्रैट ने इस्लाम कबूल किया है शादी से पहले? तीसरा, इतनी बड़ी सेलिब्रिटी होने के बावजूद इतनी छोटी, इतनी प्राइवेट सेरेमनी क्यों रखी गई कि कोई ऑफिशियल फोटो तक रिलीज नहीं हुई? और सबसे इंटरेस्टिंग बात, आमिर की पहली बीवी रीना दत्ता शादी में पहुंची, लेकिन दूसरी बीवी किरण राव गायब रही। आखिर क्या चल रहा है इस फैमिली के अंदर? तो चलिए शुरू करते हैं आमिर खान की इस नए चैप्टर की पूरी कहानी। 5 जुलाई 2026 ये वो दिन था जब बॉलीवुड के सबसे सेलेक्टिव और प्राइवेट एक्टर ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया। आमिर खान ने अपनी लॉन्ग टाइम पार्टनर गौरी स्प्रैट से शादी कर ली, लेकिन इस शादी का अंदाज बिल्कुल आमिर के स्टाइल जैसा ही था। सिंपल, छोटा और बिना किसी तमाशे के। सेरेमनी हुई आमिर के बांद्रा वाले रेजिडेंस पे। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुबह करीब 12:45 बजे दोनों ने स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर अपनी शादी रजिस्टर करवाई। ये लीगल फॉर्मेलिटी पहले हुई, उसके बाद एक छोटी सी घर की सेलिब्रेशन रखी गई। ना कोई बड़ा मंडप, ना कोई फिल्मी बारात, ना कोई ग्रैंड रिसेप्शन, बस एक इंटीमेट गैदरिंग जिसमें सिर्फ करीब 150 लोग शामिल थे। अब ये 150 लोग कौन थे, ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। आमिर के बच्चे जुनैद खान और ईरा खान अपने पापा की खुशी में शामिल होने पहुंचे। इनके साथ थे इंडस्ट्री के कुछ खास लोग, फिल्म मेकर आशुतोष गोवारिकर, जिन्होंने आमिर को लगान में डायरेक्ट किया था, और कहा जाता है राजकुमार हिरानी भी इस लिस्ट में थे। क्रिकेट जगत से इरफान पठान पहुंचे, और पॉलिटिक्स से कोई और नहीं बल्कि राज ठाकरे खुद इस छोटी सी महफिल का हिस्सा बने। अंबानी फैमिली के मेंबर्स भी गेस्ट लिस्ट में थे, जो ये बताता है कि आमिर की सिंप्लिसिटी के बावजूद उनके कनेक्शंस कितने हाई प्रोफाइल हैं। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट ये रहा, आमिर की पहली पत्नी रीना दत्ता भी इस शादी में पहुंची। सोचिए जरा, अपने एक्स हस्बैंड की तीसरी शादी में खुद जाकर शामिल होना, ये कितना रेयर है बॉलीवुड में। लेकिन दूसरी तरफ किरण राव इस सेरेमनी से गायब रहीं, और ये बात फैंस और मीडिया दोनों के लिए क्यूरियोसिटी का सबसे बड़ा टॉपिक बन गई। गौरी का पहली शादी से हुआ बेटा क्विन भी इस सेलिब्रेशन का हिस्सा बना, जो ये दिखाता है कि दोनों फैमिलीज ने इस नए रिश्ते को पूरी तरह एक्सेप्ट कर लिया है। कम से कम ऊपर से देखने में तो यही लगता है। वेडिंग के बाद न कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, न कोई ऑफिशियल फोटोशूट रिलीज हुआ, बस कुछ इनसाइड वीडियोस और फोटोज सोशल मीडिया पे वायरल हो गए, जिसमें आमिर और गौरी को डांस करते, एक दूसरे के साथ वाउज एक्सचेंज करते देखा गया। गौरी ने आइवरी कलर का ट्रेडिशनल आउटफिट पहना था और आमिर सिंपल सफेद कुर्ता में नजर आए। तो ऊपर से देखें तो ये एक परफेक्ट वार्म फैमिली सेलिब्रेशन लगती है। लेकिन जैसे ही ये न्यूज पब्लिक हुई, सोशल मीडिया पे तूफान खड़ा हो गया। लोग सवाल उठाने लगे, तीसरी शादी क्यों, इतनी एज डिफरेंस क्यों, और सबसे बड़ा, रिलीजन का क्या हुआ? ये सारे सवाल अब हम एक एक करके खंगालेंगे। अब बात करते हैं उस टॉपिक की जिसने पूरे इंटरनेट को दो हिस्सों में बांट दिया है, आमिर खान की ये तीसरी शादी। एक तरफ लोग आमिर की खुशी में शामिल होकर उन्हें ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक बड़ा सेक्शन ऐसा भी है जो सवाल उठा रहा है, 2 शादियां फेल होने के बाद भी तीसरी बार ट्राई करना, क्या ये सही है? कुछ लोग इसका कंपैरिजन बॉलीवुड के दूसरे एक्टर्स से भी कर रहे हैं, जहां बार बार शादी होना एक नॉर्मल सी बात बन गई है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग और कंट्रोवर्शियल एंगल जो इस डिबेट में उठ रहा है, वो है जेंडर का डबल स्टैंडर्ड। सोशल मीडिया पे कई लोगों ने ये सवाल उठाया, अगर एक 61 साल की एक्ट्रेस 3 शादियां करती तो क्या उसे इतनी ही वार्मथ और सेलिब्रेशन मिलती जितनी आमिर को मिल रही है, या फिर उसको कैरेक्टरलेस और सेटल ना हो पाने वाली जैसे लेबल्स दे दिए जाते? ये सवाल इतना सेंसिटिव है कि कई एंटरटेनमेंट राइटर्स और सोशल मीडिया यूजर्स ने खुले तौर पे लिखा कि अगर ये आमिर की जगह कोई फीमेल एक्ट्रेस होती, जैसे कोई 60 साल की एक्ट्रेस तीसरी बार दुल्हन बनती, तो रिएक्शन बिल्कुल अलग होता। ट्रोलिंग, मॉरल पुलिसिंग, कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगना, ये सब शुरू हो जाता। लेकिन एक मर्द के लिए सेम चीज ही फाउंड लव अगेन बनकर सेलिब्रेट हो रही है। कुछ फैंस का कहना है कि प्यार की कोई एज या नंबर ऑफ ट्राइज नहीं होती, और अगर आमिर को सच में खुशी मिली है तो उसे सेलिब्रेट करना चाहिए। उनका लॉजिक है, जब दोनों मैरिजेस एमिकेबली खत्म हुई बिना किसी बड़े स्कैंडल के, तो तीसरी बार ट्राई करना गलत क्यों होगा? लेकिन क्रिटिक्स का दूसरा ही नजरिया है। उनका कहना है कि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के
के लिए शादी जैसे एक फेज बन गई है। जब तक दिल लगता है तब तक साथ, फिर अलग हो जाओ और नया पार्टनर ढूंढ लो। कुछ इंडस्ट्री इनसाइडर्स का कहना है कि स्पॉटलाइट में रहने की आदत और हाई प्रोफाइल लाइफस्टाइल की वजह से रिलेशनशिप्स का नेचर ही बिल्कुल अलग हो जाता है नॉर्मल लोगों के कंपैरिजन में। एक और एंगल जो डिस्कस हो रहा है, आमिर खुद कभी मिस्टर परफेक्शनिस्ट के नाम से जाने जाते थे, अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी उतने ही कैलकुलेटेड और केयरफुल। तो उनकी तीसरी शादी को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि शायद ये उनके लिए एक हीलिंग जर्नी का हिस्सा है, क्योंकि खुद आमिर ने पहले कभी किसी इंटरव्यू में अपनी मेंटल हेल्थ और थेरेपी के बारे में बात की थी। चाहे जो भी वजह हो, एक बात तो पक्की है, आमिर खान की ये तीसरी शादी सिर्फ एक पर्सनल डिसीजन नहीं रही, बल्कि ये एक बड़ा सोशल डिबेट बन चुकी है, जिसमें रिलेशनशिप, एज, जेंडर और सेलिब्रिटी कल्चर सब कुछ एक साथ डिस्कस हो रहा है। अब बात करते हैं उस टॉपिक की जो शादी के तुरंत बाद सबसे ज्यादा ट्रेंड करने लगा, आमिर और गौरी के बीच का एज गैप। आमिर खान 14 मार्च 1965 को पैदा हुए थे और इस वक्त वो 61 साल के हैं। गौरी स्प्रैट जो 21 अगस्त 1978 को पैदा हुई थी, अभी 47-48 साल की है। मतलब दोनों के बीच करीब 13 से 14 साल का एज डिफरेंस है। और बस यही नंबर सोशल मीडिया पे सबसे बड़ा डिस्कशन पॉइंट बन गया। जैसे ही शादी की न्यूज आई, एक्स और इंस्टाग्राम पे लोग कमेंट्स करने लगे, इतना बड़ा एज गैप कैसे चल सकता है? ये सिर्फ अट्रैक्शन है या सच में प्यार? ऐसे सवाल हर जगह दिखने लगे। कुछ यूजर्स ने तो यहाँ तक लिख दिया कि बॉलीवुड में ऐसा एज गैप नॉर्मल बना दिया गया है, जबकि अगर रिवर्स होता, यानी अगर कोई एक्ट्रेस अपने से 13-14 साल छोटे लड़के से शादी करती, तो रिएक्शन कुछ और ही होता। रिपोर्ट्स के मुताबिक आमिर और गौरी एक दूसरे को 25 साल से जानते थे, लेकिन उनका रोमांटिक रिलेशनशिप सिर्फ 2023 के आसपास शुरू हुआ। इसका मतलब है कि एज गैप के बावजूद दोनों की दोस्ती काफी पुरानी थी, जो धीरे धीरे प्यार में बदली। लेकिन ट्रोल्स के लिए ये एक्सप्लेनेशन काफी नहीं था। कई लोगों ने बुढ़ापे में प्यार जैसे ताने भी दिए, जो काफी हार्श और जजमेंटल थे। दूसरी तरफ कुछ फैंस और वेल विशर्स ने इस एज गैप को लेकर आमिर और गौरी का सपोर्ट भी किया। उनका कहना है कि जब दोनों एडल्ट्स हैं और अपनी मर्जी से ये डिसीजन ले रहे हैं, तो बाहर वालों को जज करने का कोई हक नहीं बनता। कई लोगों ने ये भी पॉइंट आउट किया कि बॉलीवुड में एज गैप वाली शादियां कोई नई बात नहीं है। कई एक्टर्स ऐसी शादियां पहले भी कर चुके हैं, लेकिन आमिर के केस में हर चीज ज्यादा स्क्रूटनी से गुजरती है, क्योंकि वो इतने बड़े स्टार हैं। इस पूरे डिबेट ने एक बार फिर ये दिखा दिया कि सेलिब्रिटी रिलेशनशिप्स में प्राइवेसी जैसी कोई चीज बचती ही नहीं। चाहे एज हो, रिलीजन हो या फिर शादी का स्टाइल, हर चीज पब्लिक ओपिनियन का हिस्सा बन जाती है। अब बात करते हैं उस सवाल की जिसने शादी के बाद सबसे ज्यादा तूफान मचाया। क्या गौरी स्प्रैट ने आमिर खान से शादी करने से पहले अपना धर्म बदला? जैसे ही वेडिंग फोटोज और वीडियोस वायरल हुए, सोशल मीडिया पे एक ही सवाल ट्रेंड करने लगा, क्या गौरी ने इस्लाम कबूल किया? ये सवाल इतना ज्यादा उछला कि कई एंटरटेनमेंट पोर्टल्स को इस पर अलग से आर्टिकल्स लिखने पड़े। लेकिन सच ये है कि अभी तक इस बारे में कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है, ना आमिर की तरफ से ना गौरी की तरफ से। कोई भी स्टेटमेंट इस टॉपिक पर नहीं दिया गया। तो जो भी हो रहा है वो सिर्फ स्पेक्यूलेशन और लोगों के अपने अपने असम्पशंस हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब हम आमिर की पिछली दोनों शादियों को देखते हैं तो पैटर्न कुछ अलग ही दिखता है। उनकी पहली पत्नी रीना दत्ता ने शादी के बाद अपना धर्म नहीं बदला था और दूसरी पत्नी किरण राव ने भी कभी कन्वर्जन नहीं किया। दोनों ने अपना ही रिलीजन फॉलो किया पूरी शादी के दौरान। इसलिए कहा जा रहा है कि अगर पुराना पैटर्न देखा जाए तो शायद गौरी भी अपना धर्म नहीं बदलेंगे, लेकिन ये सिर्फ एक असम्पशन है, कोई कंफर्म्ड फैक्ट नहीं। लेकिन इस बार रिएक्शन थोड़ा ज्यादा पोलराइज्ड रहा। कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने खुले तौर पे आमिर को ट्रोल करना शुरू कर दिया, ये कहकर कि तीसरी बार भी एक हिंदू लड़की से शादी की। ये कमेंट्स काफी कम्युनल टोन लेकर आए, जिसमें रिलीजन को लेकर ही पूरी बहस हो रही थी, न कि शादी की खुशी को लेकर। दूसरी तरफ कुछ लोगों ने इस तरह के कम्युनल कमेंट्स की खुलकर निंदा भी की। उनका कहना था कि दो लोगों के पर्सनल रिलेशनशिप में धर्म को घसीटना गलत है। एक और चीज जो इस डिबेट को हवा दे रही है, न आमिर और न गौरी ने शादी के बाद कोई जॉइंट पब्लिक अपीयरेंस की है जहां इस टॉपिक पे सफाई दी जा सके। इसी वजह से स्पेक्यूलेशन और ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि जब तक सेलिब्रिटीज खुद कुछ नहीं बोलते, लोग अपनी मर्जी से कहानियां गढ़ना शुरू कर देते हैं। तो अभी के लिए सच यही है, जब तक आमिर या गौरी खुद कुछ क्लियर नहीं करते, तब तक कन्वर्जन वाली बात सिर्फ एक अनकन्फर्म्ड रूमर ही रहेगी, जो सोशल मीडिया के ट्रेंड्स और लोगों की अपनी सोची समझी थ्योरीज पे बेस्ड है। अब बात करते हैं एक और बड़े सवाल की। बॉलीवुड के
के इतने बड़े स्टार की शादी इतनी छोटी और इतनी प्राइवेट क्यों रखी गई? सिर्फ 150 लोग, कोई ग्रैंड रिसेप्शन नहीं, और सबसे हैरान करने वाली बात, कोई भी ऑफिशियल वेडिंग फोटो अभी तक आमिर या गौरी की तरफ से रिलीज नहीं हुई है। जो भी वीडियोस और फोटोज हम देख पाए वो सब गेस्ट्स के फोन से लीक हुई हैं। कुछ फैंस इस बात से काफी डिसअपॉइंटेड हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि इतने बड़े एक्टर की शादी एक टिपिकल बॉलीवुड स्टाइल ग्रैंड सेलिब्रेशन होगी, जैसे इंडस्ट्री के दूसरे स्टार्स करते हैं। लेकिन आमिर ने बिल्कुल ऑपोजिट रास्ता चुना। दूसरी तरफ कुछ लोग इसका एक अलग एंगल भी देख रहे हैं। क्या इतनी प्राइवेसी इसलिए रखी गई ताकि एज गैप और रिलीजन जैसे सेंसिटिव टॉपिक्स पर पब्लिक क्रिटिसिज्म से बचा जा सके? क्या ये जेन्युइन सिंप्लिसिटी थी या फिर कंट्रोवर्सी से दूर रहने की एक सोची समझी स्ट्रेटजी? ये सवाल अभी भी खुला हुआ है। अब इस कहानी का शायद सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा आमिर खान का अपनी दोनों एक्स वाइफ्स के साथ का रिश्ता, और इस नई शादी ने उस इक्वेशन को कैसे एक नया ट्विस्ट दिया है। आमिर की पहली शादी रीना दत्ता से हुई थी। 1986 से 2002 तक ये रिश्ता चला। इस शादी से आमिर के 2 बच्चे हैं, जुनैद और ईरा। अलग होने के बाद भी आमिर और रीना ने अपना रिश्ता काफी कॉर्डियल रखा, और यही वजह है कि रीना दत्ता खुद आमिर की तीसरी शादी में शामिल होने पहुंची। सोचिए जरा, अपने पहले पति की तीसरी शादी में खुद जाकर खुशी मनाना, ये बॉलीवुड में बहुत कम देखने को मिलता है। दूसरी तरफ आमिर की दूसरी शादी फिल्म मेकर किरण राव से हुई 2005 से 2021 तक। इस रिश्ते से उनका बेटा आजाद है, जो सरोगेसी के थ्रू दुनिया में आया। 2021 में दोनों ने अपनी सेपरेशन अनाउंस की थी, लेकिन उसके बाद भी आमिर और किरण का प्रोफेशनल और पर्सनल बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग रहा। दोनों आज भी पानी फाउंडेशन जैसे प्रोजेक्ट्स पे साथ काम करते हैं और कई फैमिली इवेंट्स में भी साथ दिखते हैं। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। किरण राव इस वेडिंग सेरेमनी में नजर नहीं आई, जबकि रीना दत्ता पहुंची। बस यही एक बात ने सोशल मीडिया पे नए सवाल खड़े कर दिए। लोग पूछने लगे, क्या किरण को इनवाइट नहीं किया गया, या उन्होंने खुद अटेंड न करना चुना? क्या उनके बीच कोई टेंशन है, या फिर ये सिर्फ एक शेड्यूलिंग इश्यू था? अभी तक इस बारे में ना आमिर की तरफ से न किरण की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है, इसलिए ये सिर्फ एक स्पेक्यूलेशन ही बना हुआ है। लेकिन फैंस और मीडिया दोनों के लिए ये सबसे बड़ा क्यूरियोसिटी पॉइंट बन गया है। इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि बॉलीवुड में इतना फ्रेंडली डिवोर्स इक्वेशन रखना काफी रेयर माना जाता है। ज्यादातर सेलिब्रिटी सेपरेशंस बिटरनेस और लीगल फाइट्स के साथ खत्म होते हैं, लेकिन आमिर का अपनी दोनों एक्स वाइफ्स के साथ जो रिश्ता है उसे कई लोग एक मैच्योरिटी की मिसाल की तरह भी देखते हैं। लेकिन किरण की एब्सेंस ने इस पूरी परफेक्ट को पेरेंटिंग वाली इमेज में एक छोटा सा क्रैक जरूर डाल दिया है, और यही क्रैक अब लोगों की क्यूरियोसिटी का सबसे बड़ा टॉपिक बन चुका है। अब तक हमने आमिर की तरफ की कहानी देखी, लेकिन इस पूरी स्टोरी का दूसरा इंपॉर्टेंट हिस्सा है खुद गौरी स्प्रैट का पास्ट। गौरी से पहले भी एक शादी हो चुकी है। उनकी पहली शादी कुणाल स्प्रैट नाम के एक मॉडल और एक्टर से हुई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों काफी सालों तक साथ रहे और उन्होंने एक बेटा भी पैदा किया, जिसका नाम क्विन स्प्रैट है, जो 2019 में पैदा हुआ था। 2023 के आसपास दोनों ने अलग होने का फैसला लिया, और कहा जाता है कि ये सेपरेशन काफी एमिकेबल तरीके से हुआ था। गौरी ने अपनी पर्सनल लाइफ को हमेशा काफी प्राइवेट रखा है। उनके पहले पति के बारे में बहुत कम पब्लिक इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। दोनों ही सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं थे, इसलिए उनकी शादी के बारे में ज्यादा डिटेल्स कभी बाहर नहीं आई। गौरी खुद एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमन है। उन्होंने फैशन और स्टाइलिंग इंडस्ट्री में काम किया है, और उनका अपना सैलून चेन भी है जो हेयर ड्रेसिंग और ब्यूटी सर्विसेज ऑफर करता है। लंदन में उनकी एजुकेशन हुई थी, और वहीं से उन्होंने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स अपने इंडिया के बिजनेस में लाने की कोशिश की। अब जब गौरी अपनी दूसरी शादी के साथ एक नए चैप्टर में एंटर कर रही हैं, उनका बेटा क्विन भी इस नए फैमिली सेटअप का हिस्सा बन गया है। वेडिंग सेरेमनी में क्विन भी शामिल था, जो ये दिखाता है कि दोनों फैमिलीज, आमिर के 3 बच्चे और गौरी का एक बेटा, सब एक साथ इस नए रिश्ते को एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये इंटरेस्टिंग है कि दोनों, आमिर और गौरी, अपनी दूसरी या तीसरी शादी में हैं, और दोनों ही अपने पिछले रिलेशनशिप से बच्चे लाए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये एक ब्लेंडेड फैमिली का नया मॉडर्न एग्जाम्पल बन सकता है, जबकि कुछ अभी भी इस पूरे सेटअप को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि इतनी कॉम्प्लेक्स फैमिली डायनामिक्स के साथ ये रिश्ता कितना स्टेबल रहेगा। अब बात करते हैं कि आमिर खान की इस तीसरी शादी पे बॉलीवुड के बाकी बड़े स्टार्स ने क्या रिएक्शन दिया
और सबसे ज्यादा चर्चा किस बात की हो रही है? सबसे पहले जो सवाल उठाया गया वो ये था, क्या शाहरुख खान और सलमान खान इस शादी में पहुंचे? रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों ही एक्चुअल वेडिंग सेरेमनी में अटेंड करते नजर नहीं आए। थ्री खान्स के नाम से मशहूर ये तीनों स्टार्स डिकेड्स से साथ दिखते आए हैं, इसलिए उनका इस इंटीमेट सेरेमनी से गायब रहना फैंस के लिए एक बड़ा डिस्कशन पॉइंट बन गया। कहा जाता है कि सेरेमनी इतनी छोटी और प्राइवेट थी कि सिर्फ आमिर के सबसे करीब लोग ही बुलाए गए थे, लेकिन जो लोग पहुंचे उनमें से इरफान पठान ने सबसे ज्यादा अटेंशन खींची। उन्होंने खुद अपने सोशल मीडिया पे वेडिंग की इनसाइड डांस वीडियो शेयर की, जिसमें आमिर और गौरी को खुशी से डांस करते देखा गया। ये वीडियो काफी तेजी से वायरल हो गई और फैंस के लिए ये पहला ग्लिम्प्स था इस सेलिब्रेशन का। फिल्म मेकर आशुतोष गोवारिकर, जिन्होंने आमिर को लगान में डायरेक्ट किया था, भी इस महफिल का हिस्सा बने। उनके अलावा राज ठाकरे और अंबानी फैमिली के मेंबर्स भी गेस्ट लिस्ट में थे, जो ये दिखाता है कि छोटी सेरेमनी होने के बावजूद गेस्ट लिस्ट काफी हाई प्रोफाइल थी। इंडस्ट्री इनसाइडर्स का कहना है कि ये एक सोचा समझा डिसीजन था। सिर्फ उन्हीं लोगों को बुलाया गया जो आमिर की जिंदगी में जेन्युइनली करीब है, न कि पूरी इंडस्ट्री को दिखावे के लिए इनवाइट करना। तो ये थी आमिर खान की तीसरी शादी की पूरी कहानी। मगर क्या आपको ये पता है अमिताभ और रेखा की शादी क्यों नहीं हो पाई, और आखिर उसे रात क्या हुआ जब अमिताभ और रेखा अश्लील हालत में थे और जया बच्चन ने उन लोगों को रंगे हाथों पकड़ लिया था? अगर आपको वो वाला वीडियो देखना है तो वीडियो स्क्रीन पर आ रहा है, क्लिक करके जरूर देखिएगा।